अब देखो वेक्टर का एडिशन हम लोग तीन तरीके से करते हैं। पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले ट्रायंगल लॉ को समझते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने सिंपली एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ हुआ। ये ए बी सी जो ट्रायंगल है, इस एबीसी ट्रायंगल में ये ए बी मेरा कौन सा वेक्टर है, पी। यहाँ पे ये हम एरो खींचे हुए हैं, ये क्या है, ये एरो का साइन है। यहाँ देखोगे ये सारा, ये जितना है यहाँ पे एक एरो है, ए बी वेक्टर एक एरो है, बी सी वेक्टर एक एरो है, ठीक है। जो और ये तुम्हारा क्यू वेक्टर है, ये जो बी सी है ये तुम्हारा क्यू वेक्टर है, बी सी क्यू वेक्टर है। बी सी एरो हो गया, और ए सी वेक्टर में एक एरो है। यहाँ पे एरो मिक्स हो गया है, लेकिन बी सी वेक्टर का अलग एरो होगा, ए सी वेक्टर का अलग एरो होगा। तब देखते हैं, दिख रहा है। हाँ, अब ए बी वेक्टर, ए बी को हम लोग पी वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, लिख ही देते हैं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर, और ए सी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। इसमें ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर सेम ऑर्डर में है। क्यों? क्योंकि एक का जो टेल है वो दूसरे के हेड से मैच कर रहा है। यहाँ देखो, बीसी वेक्टर का जो टेल है, बीसी वेक्टर का जो टेल है वो ए बी वेक्टर के हेड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तुम्हारा सेम ऑर्डर में हुआ। लेकिन जैसे तुम्हारे ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर ये तुम्हारा अपोजिट ऑर्डर में हुआ, क्योंकि इसका यहाँ पे हेड है, ए बी वेक्टर का हेड दूसरी तरफ है, ए सी वेक्टर का हेड दूसरी तरफ है, तो वो अपोजिट ऑर्डर हो गया। उसी तरह से ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर को देखोगे तो दोनों का हेड एक तरफ है, लेकिन इनिशियल पॉइंट अलग है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो भी अपोजिट ऑर्डर में होगा, जिसमें हेड एक जगह होगा, और एक बार दोनों अपोजिट ऑर्डर में होगा जिसमें टेल एक जगह होगा। उसके बाद यहाँ पे ए बी वेक्टर में ए बी वेक्टर को हमने पी वेक्टर से डिनोट किया, बी सी वेक्टर को क्यू वेक्टर से, और ए सी को आर वेक्टर से डिनोट कर दिया। अब इसको सिंपली हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर को पी वेक्टर लिखते हैं, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। यही तुम्हारा क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि केवल दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। ओनली फॉर टू वेक्टर्स इट इज वैलिड। उसके बाद ये जो आर वेक्टर आया, ये तुम्हारा रिजल्टेंट आया। ये क्या आया, रिजल्टेंट आया। रिजल्टेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर ये जो आर वेक्टर जो आया इसका हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, हम बताए थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। इसको हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी बोला जाता है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, जिसमें ये जो आर है यानी जो रिजल्टेंट है, यहाँ पे ये जो आर वेक्टर है ये रिजल्टेंट को शो कर रहा है। तो उस रिजल्टेंट का अगर हम लोग क्या होगा वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लोग उसको ऐसे निकालेंगे। अब इसका कुछ स्पेशल केस भी होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो एंगल बनाए हैं, एक है टैन ये थीटा और एक है यहाँ पे बीटा एंगल। तो यहाँ पे हम लोग को अगर टैन बीटा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, टैन बीटा, यहाँ देखो, टैन बीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ सामने जाओ तो ये तुम्हारा क्यू वेक्टर
इस ट्रायंगल में आओ, एडीसी ट्रायंगल में अगर आओ तो तुम्हारा tan बीटा क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर अपॉन आर वेक्टर, क्यू वेक्टर अपॉन आर वेक्टर। तो यहाँ पे ये तुम्हारा tan बीटा यहाँ परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस में तुम्हारा p वेक्टर है, इसको ऐसे समझो जैसे क्यू वेक्टर है, क्यू साइन थीटा बाई क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अभी कैसे हुआ इसको समझो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे ये जो थीटा एंगल बन रहा है इसके सामने का ये वाला साइड क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा होगा। और क्योंकि ये क्यू वेक्टर है तो ये तुम्हारा क्या हो जाए, ये क्यू वेक्टर लिखा है वो क्यू है। तो अगर इस साइड को, जैसे इस साइड का अगर हम लोग इसको क्यू वेक्टर माने हुए हैं, जैसे इसको माने ना ए बी को पी वेक्टर, ए सी को आर वेक्टर, उसी तरह से डी सी को अगर क्यू वेक्टर माने हैं और थीटा के अगर tan थीटा के हिसाब से देखो तो ये वाला साइड क्या हो गया, साइन थीटा। तो क्यू साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस में क्या आ जाएगा, पूरा ए बी प्लस बी डी। तो ए बी क्या है, पी वेक्टर प्लस क्यू, क्यू क्यू तो आएगा ही, और साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हारा ये कॉस थीटा में जाएगा। ये थीटा जो है, थीटा के ये बेस वाला साइड क्या बनेगा tan में, कॉस थीटा। तो p वेक्टर प्लस q कॉस थीटा तुम्हारे यहाँ पे नीचे आया tan बीटा। बात समझ में आई, यही है tan बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, q साइन थीटा प्लस पी क्यू बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। समझ में बात आई। इसका कुछ स्पेशल केस है वो भी बताते हैं। जैसे स्पेशल केस में ये अगर थीटा का वैल्यू मान लो जीरो हो, थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए, तो थीटा का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाता है, कॉस 0 थीटा का वैल्यू अगर 0 हो तो कॉस 0 डिग्री तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 होता है। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 1 होता है। रुको उल्टा बोल दिए, हाँ ठीक है। तो अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे, इसको ऐसे समझो, अभी इधर हम कुछ स्पेशल केस है उसको यहाँ लिखते हैं, स्पेशल केस इसी का ट्रायंगल लॉ का। ये पहला है कि अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए और बीटा का वैल्यू 0 हो जाए, तो बीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो tan 0 तुम्हारा क्या होता है, कुछ नहीं, अनडिफाइंड। तो थीटा का वैल्यू भी क्या हो गया, 0 डिग्री, और बीटा का वैल्यू भी 0 डिग्री। तो दोनों का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर ये भी 0 हो जाएगा तो ये पूरा वाला टर्म तुम्हारा क्या हो गया, 0, पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। तो बचा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये वाला एक स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखें, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखें और बीटा, बीटा तुम्हारा क्या हो जाए, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू केवल रहे, यानी कि यहाँ पे क्यू कॉस थीटा 90 डिग्री है तो ये वाला टर्म भी तुम्हारा पूरी तरह से 0 और ये वाला टर्म तुम्हारा 1 हो जाएगा, यानी पी बाई क्यू हो ये केस। तो इस केस में तुम्हारा जो रिजल्टेंट होगा वो P इसमें स्क्वायर नहीं ना होगा, क्योंकि अगर वो पूरा वहां से हट गया तो इधर भी अगर स्क्वायर लगाएंगे तो पूरा साफ ही हो जाएगा ना। अरे देखो ये 0 डिग्री हुआ,
ये जीरो हुआ तो इस फॉर्मूला में जो रिजल्टेंट का निकाले यहाँ पे अगर ये जीरो डाल दें तो ये पूरा वन हो गया, वन हुआ, कॉस जीरो वन होता है ना, तो ये कॉस जीरो की जगह पे क्या आया वन, ये पूरा टू पी क्यू इंटू वन क्या हो जाएगा पी क्यू, टू पी क्यू। अब देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अगर ये आ जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अगर ये आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, r इज इक्वल टू क्या बच जाएगा p प्लस क्यू। उसी तरह से अगर q का वैल्यू 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बात समझ में? और अगर थीटा का ये समझ गया, और अगर थीटा का वैल्यू इसी में थर्ड केस है, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा अगर 180 डिग्री लेते हैं और बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री और बीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, p माइनस क्यू या q माइनस p, जो लिखना है लिखो। समझ में बात आ गई? तो ये तीन स्पेशल केस पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के। अब इसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। इसको पहले देखो फिगर बना कैसे है। यहाँ पे हम दो ऐसे वेक्टर बनाए हैं, एक वेक्टर है AE और एक वेक्टर है AB। AE एक वेक्टर हो गया, AB एक वेक्टर हो गया। AE वेक्टर को क्या नाम दिए हैं Q वेक्टर और AB वेक्टर को नाम दिए हैं P वेक्टर, दिख रहा है। अब बीच से एक ऐसे किए जिसको कि हम लोग R वेक्टर यानी रिजल्टेंट घोषित किए, और इससे एक ऐसे 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 लाइन ड्रॉ किए, इससे क्या किए एक ऐसे लाइन ड्रॉ किए जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो लाइन ड्रॉ किए, ये जो AB वेक्टर है इसको थोड़ा सा आगे ऐसे एक्सटेंड किए और यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग क्या किए ड्रॉ किए D पे। बस यही फिगर तुम्हारा एज इट इज ऊपर बना हुआ है। बात समझ में? फिगर कैसे बना, और उसी में ये एंगल हम लोग थीटा पूरा लिए हैं, ये पूरा एंगल A यानी एंगल EAD एंगल पूरा थीटा है और CAD एंगल पूरा बीटा है। ये एंगल पूरा बीटा और ये एंगल पूरा थीटा। चलो फिगर समझ में आया कैसे बना। अब इस जो फिगर बना है इसको समझते हैं। ये भी तुम्हारा केवल दो वेक्टर को ही ऐड कर सकता है, एक तुम्हारा Q वेक्टर और P वेक्टर। इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा सेम एज इट इज, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर तुम्हारा R वेक्टर के बराबर होगा। और इसका भी रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा करके, cos थीटा करके। बात समझ में? अब इसमें भी अगर तुम ध्यान से देखो, इसको भी अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी तुम्हारा tan बीटा जो है, tan बीटा बहुत आसानी से निकल जाएगा। tan बीटा को अगर तुम ध्यान से देखो एकदम, तो ये अगर तुम्हारा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये अगर AE तुम्हारा Q वेक्टर है तो BC भी क्या हो जाएगा Q वेक्टर, ये भी तुम्हारा Q वेक्टर हो गया। तो tan बीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो 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 समझो, ये तुम्हारा Q है। अच्छा बीटा निकाल रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल देखेंगे कौन सा, ये AD और C, ADC ट्रायंगल को बस हम लोग को देखना है ना। अब ये थीटा को एकदम भूल जाओ, बीटा बस देखो। tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा DC मेरा tan बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है DC का लेंथ क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है। तो DC का लेंथ निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये पता है कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी मेरा थीटा होगा, ये एंगल भी मेरा थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो होता है अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो अगर पैरेलल है तो इसको ट्रांसवर्सल और इसको ट्रांसवर्सल माने
तो अल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल हो जाएगा, ये भी थीटा ये भी थीटा, दोनों एंगल अगर थीटा हो गया तो ये तुम्हारा थीटा के हिसाब से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा होगा। और ये तुम्हारा पी वेक्टर पहले से है और ये तुम्हारा क्यू कॉस थीटा होगा, क्यू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा, बेस वाला कॉस थीटा। तो tan बीटा में क्या हो जाएगा, ये साइड तुम्हारा tan बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, डीसी, डीसी का लेंथ क्या हम लोग को मिला, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा बाय एसी एडी क्या मिला, एडी बेस क्या मिला, एडी पी वेक्टर प्लस क्यू कॉस थीटा, यानी पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो एक तुम्हारा ये फॉर्मूला निकल गया, एक ये फॉर्मूला निकल गया और एक ये फॉर्मूला निकल गया, तीन यहाँ पे निकल गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये भी केवल दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कारगर है। अब दो से ज्यादा वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे वो पॉलीगॉन लॉ में देखते हैं, समझ में पाते हैं। पॉलीगॉन लॉ बहुत सिंपल है, इसमें तो एक पेंटागन हम बना लिए, कोई भी पॉलीगॉन बना सकते हो, यहाँ पे हम पेंटागन बनाए हैं। पेंटागन में ये तुम्हारा एक इस सबके जैसे ये मेरा ए वेक्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ए वेक्टर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी तुम्हारा बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर बना दिए। और इन सब को कैपिटल लिखे थे, ए वेक्टर बी वेक्टर को, तो इन सबको स्मॉल लिख दिए, ए बी सी डी और ई, ये तुम्हारा डी है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये बहुत अगर इन तीनों पार्ट को तुम अलग अलग करो तो ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पे अगर तुम इसको देखो ए से लेके सी वेक्टर को, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये वाला लेंथ जो है ए सी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसका लेंथ हम लोग को पता चल गया। उसी तरीके से इसका लेंथ हम लोग को पता चल गया और ये हम लोग को पता है। और क्योंकि ये सारे जो है वो कंटिन्यू ऑर्डर में है, ये सारे कंटिन्यू ऑर्डर में है, दिख ही रहा है, सबका एक का हेड दूसरे के टेल से लग रहा है, एक का हेड दूसरे के टेल से, एक का हेड दूसरे के टेल से लग रहा है, तो कंटिन्यू ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में, तो ऐड कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी का कंटिन्यू या सेम ऑर्डर में नहीं होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा, तो ऐड नहीं करना होता है। हमेशा जब ये सेम ऑर्डर में होगा तभी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि ए बी और बी सी में दोनों वेक्टर जो है सेम ऑर्डर में था, तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तुम्हारा ए सी वेक्टर के बराबर हो गया। उसी तरीके से ए सी वेक्टर हम लोग को पता चल गया, और सी डी हम लोग को पता है सी वेक्टर होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा ना। और सेम उसी तरीके से अगर यहाँ हर जगह से हम लोग अगर करें, जैसे अगर इसको और इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं और इसको इसको ज्वाइन कर दें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा, ई बी मेरा क्या हो जाएगा, ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर। और डी बी मेरा क्या हो जाएगा, डी बी अगर ये मेरा ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर है और ये हमको पता है डी वेक्टर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। यानी कि सिंपल यहाँ पे यही कंक्लूजन निकलता है कि ए वेक्टर यानी इसमें जितना भी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, सबको सम करके उनका रिजल्टेंट आर वेक्टर के बराबर ही होगा। और यही तुम्हारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है। समझ में बात आ गई। अब उसके बाद एक छोटा सा चीज बन जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्या होता है उसको भी बता देते हैं। अब सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन में सिंपल हम क्या किए हैं कि एक वेक्टर खींच लिए ऐसे, ये p वेक्टर और ये q वेक्टर। अब ये जो q वेक्टर है, इस q वेक्टर को हम नीचे एक्सटेंड कर दिए, q वेक्टर को क्या किए, नीचे एक्सटेंड कर दिए। नीचे एक्सटेंड किए तो p वेक्टर और q वेक्टर के बीच में एंगल थीटा था, तो नीचे एक्सटेंड किए तो ये वाला एंगल मेरा 180 माइनस थीटा किए। अब
पैरेललोग्राम लॉ में जो पी वेक्टर क्यू वेक्टर के बीच से एक लाइन खींच दिए थे रिजल्टेंट का, वही लाइन नीचे की तरफ हम लोग खींच दिए आर वेक्टर रिजल्टेंट का, और ये पे एंगल बीटा बना दिए। तो अब नीचे अगर खींचे तो ये मेरा माइनस में चला गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो ये निगेटिव वेक्टर हुआ ना, निगेटिव वेक्टर हुआ, डायरेक्शन अपोजिट, निगेटिव साइन दिया। तो यहाँ पे अगर निगेटिव में जा रहा है तो इसके लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड मॉड में लेना होगा। तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। माइनस में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्यू वेक्टर मेरा कितना माइनस में, तो इसका साइन माइनस में, बाकी सबका प्लस में, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ये तुम्हारा cos थीटा है। बात समझ में आ गई ये चीज? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो सिंपल ये करेंगे। तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर तुम्हारा क्या आएगा, आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर जब सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। एडिशन में बस प्लस हो जाता है और सब्ट्रैक्शन में माइनस हो जाता है। उसी तरह से अगर tan बीटा निकालना हो, यानी इसका स्लोप, एंगल निकालना हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसका क्या स्लोप है, तो वो बस हो जाएगा जैसे q sin थीटा, एडिशन में क्या करते थे p प्लस क्यू cos थीटा, इसमें p माइनस क्यू cos थीटा कर देना, बस p माइनस क्यू cos थीटा। तो ये तुम्हारा बीटा एंगल पता चल गया, और यहाँ पे तुम्हारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पता चल गया। खत्म। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म।